पिता जो होते हैं वे सामने खड़े हुए होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं। तभी उसकी जो बेटी होती है उसके पैर पकड़ती है, पैर पकड़ने के बाद अपने पिता को उठाकर पटक देती है। इधर भाई जो होता है उसके हाथ में तलवार होती है और वो तलवार से अपने पिता पर वार करता है। तभी बहन जो होती है वो दूसरी तलवार लेकर आती है और जब अपने पिता को मार रहे थे तभी उनके सामने उनकी माँ खड़ी हुई थी। माँ जो होती है वो काँप रही थी, वो सोच रही थी कि इनके बच्चे ये सब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तभी माँ जो होती है वो चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर भागती है। घर से बाहर जब भागती है तो वो उसके जो बेटे होते हैं बेटी होते हैं वे दोनों जो होते हैं उसके पीछे भागते हैं। उसके पीछे जब तक भागते हैं तब तक उनके हाथ नहीं लग जाती है। माँ जो होती है बाजरे में छिप जाती है जाकर। अंधेरा होता है, बहुत अंधेरा होता है, कुछ नहीं चमक रहा होता है, लेकिन उसके बेटा बेटी जो होते हैं उसके खून के प्यासे हुए होते हैं। वे दोनों जो होते हैं बाजरे के खेत में बढ़ जाते हैं और बाजरे के खेत में बढ़ने के बाद वे अपनी माँ को भी मार देते हैं। अपनी माँ के साथ भी वही सब कुछ करते हैं जो अपने पिता के साथ सब कुछ करके आ रहे थे। ये सारा मंजर जो होता है गांव वाले भी देख रहे थे। गांव वाले जो होते हैं घर से बाहर निकल कर आते हैं। वे देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। वे देखते हैं कि बहन भाई के हाथ में तलवार है और अपनी माँ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गाँव वाले जो होते हैं कुछ दूरी तक उनका पीछा करते हैं। कुछ दूरी का पीछा करने के बाद वे सोचने लगते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों बहन भाइयों के सर पर खून सवार है। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार ये दोनों भाई बहन ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों किया। पहले वे अपने पिता को इस दुनिया से हटाते हैं, फिर अपनी माँ को इस दुनिया से हटाते हैं। और इसमें जब 3 लोग शामिल होते हैं तो तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। उनसे जब पूछताछ की जाती है तो जब ये कहानी सुनाते हैं तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार बेटा और बहू और जो बेटी है वो ऐसा कर कैसे सकते हैं। क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, चल जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है चंपारण, और इसी के अंतर्गत एक थाना आता है चलिया, और इसी चलिया थाने के अंतर्गत एक गांव आता है शीतलपुर। मैं बात कर रही हूँ 20 मार्च सन 2025 की। 20 मार्च सन 2025 को लगभग रात के 9 या फिर 10 बजे होंगे। गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं, यानी कि जल्दी इसलिए सो जाते हैं क्योंकि वे काम करके आते हैं, थक जाते हैं। थक जाने के बाद अपने वक्त पर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वे जल्दी सो जाते हैं। बेटा और एक बेटी जो होते हैं अपने पिता के पास आते हैं। पिता के पास आने के बाद वे दोनों उससे बात कर ही रहे थे, तभी बेटी जो होती है अपने पिता को धक्का दे देती है पैर पकड़कर, और बेटा जो होता है वो तलवार निकाल कर लेकर आता है। बेटी भी तलवार निकाल कर आते हैं। दोनों के हाथ में तलवार होती है। तलवार से अपने पिता को मारते हैं पहले, और फिर वे अपनी माँ जो होती है उसके सामने खड़ी होती है, जो काँप रही थी, जो सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। तो जब उसको देखते हैं तभी माँ जो होती है वो भाग जाती है, और जैसे ही माँ भाग जाती है तभी माँ जब भाग रही थी तभी जो उसके बेटा बेटी होते हैं उसके पीछे भाग रहे थे। माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी आवाज़ जो होते हैं दूसरों के घरों तक जा रही थी, दूसरे लोगों के घरों तक जा रही थी। तभी पुलिस वाले जो भी गांव वाले जो यानी कि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे बाहर निकल कर आते हैं। वे देखते हैं कि जो उनकी माँ है वो आगे भाग रही है, जो बेटा है बेटी है वे तलवार लेकर पीछे जा रहे हैं। तभी कुछ लोग जो होते हैं कुछ दूरी तक तो उनका पीछा करते हैं, सोचते हैं कि हम बचा लें, लेकिन जब देखते हैं कि अंधेरा गुप है, कुछ नहीं चमक रहा है और उस बाजरे के खेत में तीनों माँ बेटा ही हैं, तो गांव वाले जो होते हैं और लोग जो होते हैं वे पीछे हट जाते हैं। पीछे हटने की बजाय वे सोचने लगते हैं कि हमें पुलिस वालों को बताना चाहिए, हमें पुलिस वालों को बुलाना चाहिए। तब ये तकिया थाना पड़ता है, उसके अंतर्गत फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पुलिस वालों को जैसे इन्फॉर्म किया जाता है और वहाँ पर बताया जाता है कि इस गाँव में वो संख्या 14 का एक मोहल्ला लगता है, वहाँ पर एक माँ बेटा कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका मंजर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद जब तक वहाँ पर जाते हैं तब तक वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था। वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पर एक बेटा बेटी जो होते हैं वे उनके हाथों में तलवार होती है, और जो एक उनकी मतलब कि घर में बहू होती है वो भी सारी खून में सनी हुई होती है। आस पड़ोस के जो लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वे घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उसका ससुर पड़ा हुआ होता है। जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो गाँव वालों को ना समझ आ रहा था, ना ही वे सोच पा रहे थे कि आखिरकार इस घर में ऐसा क्या हुआ होगा जो ऐसा हो गया। पुलिस वाले जब पहुँचते हैं तो उनको भी यही मंजर देखने के लिए मिलता है। अब पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस लिए किया। अब पुलिस वाले जो होते हैं इन सबको हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो कुछ ऐसे राज चौंकाने वाले सामने आते हैं कि पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तभी बेटी होती है, बेटा होता है, उनकी बहू होती है, उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया। बेटे का नाम जो होता है वो अभिषेक होता है। अभिषेक
की जो उम्र होती है वो 25 साल होती है। उसकी बहन का जो नाम होता है वो ज्योति होता है। यानी कि दोनों भाई बहन जो होते हैं बताते हैं कि हमारी जो 2 साल पहले माँ की डेथ हो गई थी, यानी कि उनके पिता का जो नाम होता है भगवान शाह होता है और उनकी उम्र जो होती है उस टाइम पर 50 साल होती है। जब मेरी माँ की डेथ हो गई तो मेरी माँ की डेथ के बाद मेरी बहन ने घर का बाहर संभाला। मेरी बहन जो होती है हमें खाना खिलाती थी बनाकर और हमारा सबका ध्यान रखती थी, यानी कि माँ का, सॉरी, मेरे पिता का और मेरा और अपना भी। हम तीनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश थे और आराम से रह रहे थे। तभी मेरी बहन जो होती है, मेरे पिता जो होते हैं मेरी शादी करा देते हैं। शादी हो जाने के बाद अब हम घर में 4 सदस्य हो जाते हैं। 4 सदस्य हो जाने के बाद अब बिल्कुल ज़िंदगी जो होती है आराम से कट रही थी, सही कट रही थी और आराम से रह रहे थे। तभी मेरे पिता जो होते हैं 1 साल पहले, यानी कि जब 51 साल के हो जाते हैं, तो वे कहते हैं कि मुझे शादी करनी है। हम अपने पिता से कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र है ही नहीं। लेकिन पिता जो होते हैं, हमारे गाँव की रहने वाली एक महिला होती है जो विधवा होती है, वे कहते हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे ही शादी करूँगा। हम अपने पिता भगवान शाह को वो समझाते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप ऐसा ना करें, आप उस महिला से शादी ना करें, आप किसी और से कर ले, वो विधवा है, हमारी गांव में थू थू होगी, हमारे गांव में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन पिता जो होते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, मुझे शादी करनी है और मेरी ज़िंदगी है और मैं अपने हिसाब से चलूँगा। ना ही मेरी वे पत्नी की मानते हैं, ना ही मेरी बहन की मानते हैं, ना ही मेरी मानते हैं। हम तीनों की उनके आगे चल नहीं पाती है। लेकिन एक दिन मेरे पिता जो होते हैं उस महिला से शादी कर लेते हैं और उस महिला का नाम जो होता है रीमा होता है। जब रीमा से शादी कर लेते हैं, रीमा को शादी कर लेने के बाद वे घर लेकर आते हैं। तब मैं घर से बाहर जाया करता था। तब लोग जो होते थे मुझ पर थूका करते थे और कहा करते थे, देखो इसके पिता ने बुढ़ापे में शादी की है, इसके पिता ने एक ऐसी उम्र में शादी की है जिस उम्र में उसे पोते खिलाने चाहिए, जिस उम्र में उसे पोती खिलानी चाहिए। उस उम्र में शादी करके वो करेगा तो करेगा ही क्या। यानी कि ये सारी बातें जो होती थी जब मुझे बाहर से सुननी पड़ती थी तो मुझे बहुत अंदर से बहुत बुरा लगता था। मैं घर आता था अपनी बहन से सारी बातें बताता था, तो मेरी बहन जो होती थी मुझे समझाया करती थी और कहती थी कोई बात नहीं, वो है तो मेरे पिता ही ना, चलो छोड़ दो। तभी पिता जो होते हैं भगवान साहब रीमा की बात ज़्यादा माना करते थे, यानी कि रीमा के कहने से ही चला करते थे। वे रीमा के कहने से ही सारा खर्च चलाया करते थे। रीमा के कहने से ही जो प्रॉपर्टी के हिस्सा बांटना चाहते थे, यानी कि प्रॉपर्टी के हिस्से कुछ ऐसा बांटने चाहते थे जिसमें रीमा का भी हिस्सा होगा। अब ये सब सारी बातें बेटी तक जाती है तो वे सहन नहीं कर पाते हैं। वे बार बार सोचते हैं कि हमारे पिता हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। एक दिन पिताजी जो होते हैं, यानी कि भगवान शाह जो होते हैं, अपने बेटी बेटा बहू से आकर कहते हैं कि हम इस घर को बेचने वाले हैं, हम इस घर को बेचकर कहीं दूसरी जगह छोटा सा घर लेंगे। ये सारी बात जो होती है रीमा भगवान शाह से कहती है। रीमा के कहने से ही उसका जो पिता होता है सारी बातें कहता है। रीमा जो होती है वो कहती है कि हाँ, इतने बड़े घर में हम रहकर करेंगे तो करेंगे क्या, हम यहाँ से ये घर बेच देते हैं, बेचने के बाद अलग जगह रहेंगे, आराम से रहेंगे। यहाँ पर गांव वाले भी कुछ ऐसे ही हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी काटेंगे। जब ये सारी बातें बेटा बेटी सुनते हैं कि उनके पिता जो हैं ये घर बेचना चाहते हैं, घर बेच कर एक छोटा सा घर लेना चाहते हैं, तो वे इस बात को इनकार कर देते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि हम ये घर नहीं बिकने देंगे और ना ही आपको बेचने देंगे। लेकिन पिता जो होता है वो कहता है कि मेरा घर है और मुझे जिस हिसाब से चलना होगा मैं उस हिसाब से चलूँगा, ना ही तो मैंने तुम्हारा भी बंटवारा किया है और ना ही तुम्हारा भी इस पर कोई अधिकार है। जब भगवान शाह ये सारी बातें कहता है अपना बेटा बेटी से, तो बेटा बेटी जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अभिषेक ज्योति जो होते हैं वे अपने पिता को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिता जो होते हैं वे, जो मेरी सौतेली माँ होती है रीमा, उसकी बातों में आ रहे थे। रीमा हमारे घर को बिकवाना चाहती थी, बिकवाने के बाद वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी और प्रॉपर्टी हड़पने के बाद हम पर कुछ नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसा ही होता है 20 मार्च 2025 को हम एक बार फिर अपने पिता को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि पिताजी, टाइम जो होता है 9-10 का होता है कि तुम ऐसा ना करो। घर पर जो हमारा घर है ये हमारी माँ की भी निशानी है, हम यहीं पर रहे हैं, आप भी यहीं पर पले बड़े हो, आप इस घर को बेच दोगे, बेचने के बाद कहीं दूसरी जगह लोगे, छोटा सा घर लोगे, तो हमें उस पर क्या फ़ायदा होगा। हम इस घर को नहीं बेचते हैं, हम यहीं पर रहते हैं। लेकिन पिता जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं घर बेचूंगा और इस घर से हम दूर चले जाएंगे और दूसरा घर लेंगे, एक छोटा सा घर लेंगे, वहाँ पर जाकर रहेंगे। रीमा जो होती है वो भी यही बात कहती है कि हाँ, इस घर बेचने में ही भलाई है हमारी, और घर बेचने के बाद हम दूसरा घर ले लेंगे। जब ये सारी बातें वे दोनों कह रहे होते हैं तो बेटी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिता के कदमों में बैठी हुई थी, तभी वो अपने बाप के जो पैर होते हैं उन्हें खींच लेती है। खींच लेने के बाद पटक देती है। जैसे सर पटक देती है तभी भाई जो होता है वो तलवार निकाल कर लेकर आता है और तलवार निकालने के बाद अपने पिता पर ताबड़तोड़ करके हमला कर देता है।
इधर बहन जो होती है वो भी तलवार लेकर आती है, वो भी अपने पिता पर हमला कर देती है। इसमें शामिल उसकी भाभी भी होती है, भाभी जो होती है वो भी उसमें उनका साथ देती है मारने में साथ देने के बाद इधर रीमा जो होती है वो सोचने लगती है कि सब कुछ क्या हो रहा है, एक बेटा बेटी अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी रीमा जो होती है वो हट्टी खट्टी होती है, वो भी इतनी बुढ़ापा नहीं आया हुआ था जितना कि वो भाग ना सके। तभी रीमा जो होती है काँप रही थी, वहाँ का मंजर देख रही थी, और जब मंजर देखती है तो वो वहाँ से भाग निकलती है और भागते चीखते चिल्लाते हुए एक बाजरे के खेत में चली जाती है। जब चीख पुकार की बात उसके कानों तक जाती है, पड़ोस पड़ोसी के कानों तक जाती है, तो वे भी उठ जाते हैं। उठ जाने के बाद आस पड़ोस के लोग जब ये सारा मंजर देखते हैं, जब सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार अभिषेक ज्योति रीमा के साथ ऐसा कर क्यों रही हैं। लेकिन गांव वालों को भी ये नहीं पता था कि उसके पिता के साथ भी सब कुछ हो चुका है। लेकिन गांव वाले जब उसके घर की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि अभिषेक की जो पत्नी होती है वो खून में लहूलुहान होती है, यानी कि उसके कपड़े जो होते हैं सारे सने हुए होते हैं। और जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उसका ससुर जो होता है, यानी कि अभिषेक का जो पिता होता है, मर्द अवस्था में पड़ा हुआ होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उनकी डेड बॉडी जो होती है उन्हें पहले ही बरामद कर लेते हैं, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जब अब इनकी सारी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बहू ने, बेटे ने और बेटी ने सिर्फ इसलिए अपने पिता को मार डाला क्योंकि उसका पिता जो होता है दूसरी शादी कर लेकर आता है। दूसरी शादी कर लेकर आने के बाद वो अपना घर बेचना चाहता था, घर बेचकर दूसरा घर लेना चाहता था। यानी कि अभिषेक जो थे जिस कांधे पर वे खेले थे, जिस कांधे पर बैठकर उन्होंने पूरा गांव देखा था, उन्होंने एक बार नहीं सोचा अपने पिता के साथ ऐसा करने से पहले कि हमारे पिता को अगर हम इस दुनिया से हटा देंगे तो हमारे पास रह ही क्या जाएगा। हमारे पास सिर्फ ना ही उनकी ज़मीन किस काम की है, अब ना ही प्रॉपर्टी किस काम की है, क्योंकि पुलिस वाले जो होते हैं तीनों को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार करते हैं और जेल भेज देते हैं। अब यहाँ पर किसकी गलती थी? यहाँ पर उस पिता की गलती थी जिसने दूसरी शादी की, या फिर उस बच्चों की गलती थी जिन्होंने उसकी शादी से खुश नहीं थे, जो सिर्फ उन लोगों की बात सुन रहे थे, जो उन्हें ताने मार रहे थे, या फिर उस चीज़ को देख रहे थे कि उसका पिता जो होता है उस घर को बेच रहा था, या फिर उस चीज़ को देख रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? इधर जो उसके पिता होते हैं वे शादी करते हैं, करने के बाद अपने बच्चों को भी खुश रख रहे थे, अपनी पत्नी को भी खुश रख रहे थे, लेकिन बच्चे जो होते हैं इस चीज़ से खुश होते ही नहीं हैं। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि उनके पिता घर बेच रहे हैं तो उन्हें और गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।